अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अरूज फातिमा। साइकोलॉजिकल हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से खुशामदीद। इंतहाई अफसोस के साथ मुझे आज ये व्लॉग बनाना पड़ा कि हमारे फ़ख्रे पाकिस्तान मौलाना तारक जमील साहब, जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हैं और इनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, उनके छोटे साहबजादे की डेथ हुई। और उसकी क्या काजिज़ थे, किस वजह से डेथ हुई, ये बहुत से लोग जानते भी हैं और नहीं भी जानते, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, जिसकी वजह से नहायत नहायत अफसोस के साथ कि हर बंदा दुख में और गमगीन कंडीशन में मुब्तला है। किस वजह से? इन अफवाहों की वजह से। हम लोग इतने दुख में हैं तो सोचें कि मौलाना साहब कितने दुख में होंगे, उनकी फैमिली और वो सब लोग कितने परेशान होंगे जो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। लेकिन फिर भी इस कंडीशन में मौलाना तारक जमील साहब के बड़े साहबजादे यूसुफ जमील साहब ने कोई 5-7 मिनट का टाइम निकाल कर अपना बयान जारी किया कि उनके छोटे भाई की डेथ कैसे हुई। जैसे सब इंसान किसी न किसी बीमारी में अलील होते हैं, वैसे ही असम जमील साहब काफ़ी सालों से डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी बीमारी से लड़ रहे थे और वो इस चीज़ की मेडिसिन भी खा रहे थे क्योंकि उनको सवेयर किस्म का डिप्रेशन था। ऐसी चीज़ें हर कोई जो है वो सोशल मीडिया पर पहले अपनी ज़िंदगी में देना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये तो एक कॉमन सी बात है कि बहुत से लोग जो है वो डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार होते हैं और वो कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे होते हैं, लेकिन लोग उनको बताना, जितनी भी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, वो बताना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि ये हर इंसान का एक पर्सनल होता है कि वो अपनी कुछ चीज़ें बताते हैं या नहीं बताते। लेकिन लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। वो काफ़ी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की वजह से इस बीमारी से लड़ रहे थे। अब तो 6 महीने पहले उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिए जा रहे थे, क्योंकि वो सीवियर डिप्रेशन की वजह से बहुत ज़्यादा अलील थे और वो उनका लगाव अल्लाह ताला से इतना ज़्यादा था, वो इस बीमारी से लड़ कर परेशान होकर थक गए थे और वो कहते थे कि या अल्लाह, मुझे किसी तरह अपने पास बुला ले। सुबहान अल्लाह। कि मतलब कुछ लोग देखें कि वो बीमारी से लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं तो वो अल्लाह ताला के कितने करीब हो जाते हैं और वो बहुत दुख के साथ कहते थे कि या अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी होती है कि ये इंसान जो इससे गुजरता है, फेस करता है, ये वही जानता है। क्योंकि ये ऐसी कैफियत होती है कि जिससे इंसान पूरा, देखें, एक ज़हन जो होता है, एक माइंड जो होता है, वो आपके पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जब वही आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो तो फिर सोचे कि क्या ज़िंदगी हो सकती है। और वो इस बीमारी से लड़ते लड़ते जो हैं वो इस दुनिया से चले गए। ये सब जानते हैं कि उन्होंने जैसे अपने जो है वो वॉचमैन से वेपन लिया और कैसे उनसे वो अनजाने में वो पिस्टल चलाया और उनकी डेथ हो गई, लेकिन उन्होंने कोई खुदकुशी नहीं की। वो अल्लाह से, देखे, जो बंदा इतना हर टाइम वो अल्लाह से कहते थे कि या अल्लाह, मुझे अपने पास बुला ले, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूँ, चाहे वो जितने मर्जी अलील थे या डिप्रेशन एंग्जाइटी से गुजर रहे थे या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक शॉक उनको लग रहे थे, लेकिन फिर भी वो इस वजह से भी उन्होंने खुदकुशी का कभी नहीं सोचा, क्योंकि वो उनका ज़्यादा रुझान अपने खुदा की तरफ था और वो अल्लाह ताला से ही मदद मांगते थे। लेकिन लोगों ने उनके बारे में अफवाहें उड़ाई कि उन्होंने खुदकुशी की है। ऐसा कुछ भी नहीं था। एक हादसे में, एक उनके साथ वो एक ट्रॉमा में थे, वो बहुत परेशान थे और वो जस्ट पिस्टल चेक कर रहे थे और अनजाने में उनसे वो गन जो थी उसमें गोलियां थी और वो ऑन हुई और वो उनकी डेथ हो गई। अब लोग कहें कि उन्होंने खुदकुशी की है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग डिप्रेशन और एग्जाइटी के बारे में जानते ही नहीं कि एग्जाइटी जो होती है वो कितनी बुरी चीज़ है। खुदारा किसी के बारे में ऐसी अफवाहें ना उड़ाएं। आप नहीं जानते कि जो ज़हनी बीमारियां होती हैं वो इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं, और डिप्रेशन और एंग्जाइटी कैसी एक जानलेवा बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर ख़त्म कर देती है।
تو کبھی کسی کے بارے میں بری رائے نہ بنائیں، خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کو اور ان کی فیملی کو صبر عطا فرمائے، آمین۔ آج کا ولاگ اتنا ہی، عروج فاطمہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔